दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। जन्माष्टमी पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख्य करके व्रत का संकल्प लें। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गई। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गईं। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए।
उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना, इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकीनंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है: 1 नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपए की दक्षिणा तथा 1 पानी की बोतल और 5 रुपए के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर ले। दोस्तों, उसके बाद किसी भी गरीब, बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दे और पीछे मुड़कर ना देखे, घर को वापस चले आए। यह महाउपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। जन्माष्टमी के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग समर्पित कर पाए, तो फिर ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान, हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाए। देखिए, 56 भोग के समान ही 7 चीजें हैं। अगर हम वो 7 चीजें भगवान कृष्ण जी को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो हमें 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को जो चीज सबसे ज्यादा प्रिय है वो है माखन मिश्री। तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन जरूर बनाएं और हो सके तो मक्खन घर पर ही बनाएं। दूसरे नंबर पर फिर हम मेवे का भोग समर्पित करेंगे। आप मेवा पाक बना सकते हैं, मेवे की बर्फी बना सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी आप जरूर बनाएं। घर पर ही धनिया को भून ले, उसमें मीठा मिलाएं, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया पंजीरी बनाएं। धनिया पंजीरी का भोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है और धनिया पंजीरी के भोग के बिना जन्माष्टमी के व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो धनिया पंजीरी का आप भोग जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही देखिए, पंचामृत का भोग आप जरूर समर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो आप शहद उनको जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को खीरा अति प्रिय है, तो जन्माष्टमी के दिन आप खीरे का भोग जरूर समर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो जो भी आप भोग भगवान को समर्पित करेंगे उसमें आप तुलसी जरूर रखें। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन गाय के मस्तक पर हाथ लगाने पर या चूमने पर व्यक्ति को कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हर जन्माष्टमी के दिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय के मस्तक पर अस्थायी रूप से श्री कृष्ण का वास होता है। दोस्तों, आप जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की प्रिय 7 ऐसी चीज हैं। अगर आप एक भी चीज घर में लाते हैं तो श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे। पहली वस्तु है मित्रों, वह है शहद जी। हाँ, ये जो शहद है ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये जो शहद है ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है। तो जहां पर बाल गोपाल की मूर्ति हो, इस प्रकार की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरी वस्तु जो है, आप वीणा चढ़ा सकते हैं। जो वीणा है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को वीणा चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं ये आगे चल करके गुणकारी बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं। तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य खरीद करके लाना, भगवान श्री कृष्णा को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है। तो यह आपके घर में धन धान्य की बरकत करेगा। हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है, जो चौथी वस्तु बताऊंगा उसके बारे में, हमारे धर्म शास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम्ब के फूल भगवान श्री कृष्ण को लाकर कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं
तो ऐसे व्यक्ति की जन्म जन्मांतर कंगाली, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाई है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य कदम्ब का फूल लाए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूं, यह अंतिम वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं, वहां पर समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज ला करके अपने घर में अवश्य स्थापित करें। 5 में से 5 नहीं ला पाए तो कोई भी एक चीज ला करके अपने घर में स्थापित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में मां लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है। कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है, और ऐसा भोग भी स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते, और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। धन्यवाद।